हेलो एवरीवन, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा मतलब कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है। और ये एसएससी जेई या आरआरबी जेई के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सब्जेक्ट मैक्सिमम 10 से 15 मार्क्स एसएससी जेई में आते हैं इसके। और बाकी तो आप इसके थर्ड सेमेस्टर में इसका पूरा एक सब्जेक्ट होता है जिसका एक पूरा प्रिपेयर्ड पेपर होता है एक्सटर्नल। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही आसानी और बेसिक और आसान भाषा में समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। वैसे हम बता दें, थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये थर्मो और एक होता है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट मतलब कि ऊष्मा, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन मोशन क्योंकि ये दो वर्क होते हैं जिसका मतलब होता है कि हीट या एनर्जी का मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो हमें मतलब कि कैसे मैं बताऊँ। हाँ, तो आप मान लीजिए जैसे कि आपने किसी वस्तु या किसी चीज़ में या किसी बंद कंटेनर में हीट दी, तो आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितना वर्क डन हो रहा है। इसी का मतलब यही होता है कि मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र, आप ऐसा भी कह सकते हैं। हीट और वर्क डन का अध्ययन करना भी थर्मोडायनेमिक्स है, और हीट का स्थानांतरण भी थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसमें हीट के बारे में पढ़ेंगे और वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे सब्जेक्ट में अगर जो हम कुछ भी कर रहे हो या कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो वहाँ पर सिर्फ हीट और वर्क डन के बारे में पूछा जा रहा होगा, बाकी इसमें कोई भी टॉपिक नहीं होता है। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में इसका बेसिक से शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में होता है, सबसे पहले आप इसकी पहली हेडिंग लिखिए, सिस्टम। सिस्टम सिस्टम किसे, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जैसे कि मान लीजिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जैसे कि ये मेरे पास एक बॉटल है। अब इस बॉटल को हम सिस्टम मान के चल रहे हैं कि जैसे कि ये मेरा कोई सिस्टम है और मैं इसको खोल रहा हूँ, इससे पानी पी रहा हूँ। तो मतलब मैं इस पर कोई काम कर रहा हूँ, मैंने इसको खोला, इससे पानी पिया, तो ये मेरा सिस्टम हो गया। मतलब कि किसी भी वस्तु पर हम अगर जो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या उस पर वर्क करते हैं या हीट ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हमारा सिस्टम होता है। तो ये हो गई सिस्टम की डिफिनीशन। तो खैर डिफिनीशन ना पढ़िए आप लोग, डिफिनीशन तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगी। आप लोग ऐसे ही सिर्फ ऊपर ऊपर समझिए कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम बेसिकली आप लोगों को बताएं तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सिस्टम हमारा वो होता है जैसे कि आप किसी वस्तु पे या किसी ऑब्जेक्ट पे कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी इस बोर्ड पे कर रहा हूँ अपना काम, तो मेरे लिए क्या सिस्टम होगा, मेरे लिए ये सिस्टम, ये बोर्ड ही मेरा सिस्टम है। मैं इस पर एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरा अपना ध्यान इस पर केंद्रित कर रहा हूँ, तो ये हमारा सिस्टम हुआ। तो आप लोग समझ गए सिस्टम क्या होता है। इसमें भी सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने सिस्टम के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। अब आप ये समझिए कि सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। अब इसमें हमने लिखा है कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और इंसुलेटेड सिस्टम। तो ये क्या होते हैं। तो ओपन सिस्टम बेसिकली वो होते हैं, आप लोग मतलब सिस्टम के टाइप्स समझ गए हैं। मतलब सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम होते हैं 3 प्रकार के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और इंसुलेटेड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जिसपे कि हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं करके हम उस पर अपना काम करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जैसे कि मैं इस बोर्ड पे अपना ये हेडिंग डाली मैंने, तो मैंने इस बोर्ड पे काम किया। तो मैं जिस चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करके काम करूँगा वो हमारा सिस्टम होगा। उसके 3 टाइप्स होंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और इंसुलेटेड सिस्टम। तो अब आप ये समझिए कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें रोको अपनी
जान ही लिया। अब ये समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम आप ऐसे मान के चलिए एकदम सिंपल भाषा में कि इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मतलब कि रूम लेके रहते होंगे, खुद ही खाना बनाते होंगे, तो उनके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जैसे कि उन्होंने एक बर्तन लिया और वो खाना बनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने उसमें एक गिलास पानी डाला, उस भगोने में एक गिलास पानी डाला और नीचे से गैस स्टार्ट कर दी, मतलब चालू कर दी। तो वो नीचे से उसको भगोने को पानी को हीट दे रही है। तो मतलब कि उसमें जो स्टीम बन रही है, पानी जब उबलेगा तो उसमें से जो स्टीम निकल रही है, तो हीट का ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है उसमें, प्लस मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि हीट तो आप नीचे से दे रहे हैं। वो हीट का ट्रांसफ़र भगोने में हुआ तो ये हीट ट्रांसफ़र हुआ, फिर भगोने से जो वो स्टीम निकली, भाप निकली, वो हो गया मास ट्रांसफ़र। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम, इसको भी ऐसे ही उल्टा इसका मान के चलिए। क्लोज सिस्टम में ये होता है कि जैसे कि आपने अभी हमने ओपन सिस्टम में लिया था भगोने का एग्जांपल, तो क्लोज सिस्टम में हम लोग ले सकते हैं कोई बंद कंटेनर। तो उसमें कि ये होगा कि आप उसमें कुछ रखिए चाहे ना रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप उस किसी बंद कंटेनर को हीट देंगे तो उसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र होगा, उसमें से आपका मास या वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें आपका मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे कि आपने ले लिया कोई बंद कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा है और जब आप उसको नीचे से हीट देंगे तो उसका हीट ट्रांसफ़र तो उसमें कंटेनर में हो ही रहा है, तो ये आपका हीट ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन जो वो हीट अंदर जा रही है और उसमें जो पानी भरा हुआ है लिक्विड, वो स्टीम बन के कंटेनर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कि आप उसको हीट दे रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें, लेकिन उसमें जो पानी रखा है वो जब उबलेगा तो उसमें जो स्टीम बनेगी वो उस कंटेनर से बाहर नहीं निकल पा रही। तो जिसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र हो, मास का ट्रांसफ़र ना हो, उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। समझ गए? अब हम लोग आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें किसी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास ये बॉटल है, इसमें आप चाहे ठंडा पानी रखें तो वो ठंडा ही रहेगा, गर्म पानी रखें तो गर्म ही रहेगा। आप इसको कुछ भी करें, इसमें से ना मास इसका ट्रांसफ़र होगा ना हीट इसमें ट्रांसफ़र होगी। मतलब कि अगर जो ठंडा है तो ठंडे को आप साइंटिफिक भाषा में ठंडा गर्म कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ टेम्परेचर होता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। अगर जो मैं इसमें ठंडा पानी रखता हूँ तो वो ठंडा ही रहेगा, उस ठंडे पानी में जो टेम्परेचर है वो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और रही बात मास ट्रांसफ़र की, तो ये देखिए क्या इसमें कोई मास ट्रांसफ़र हो रहा है? इसमें जो पानी भरा है ये पूरी इंसुलेटेड है, मतलब कि ये नहीं कि इसका ढक्कन खोल दें तो मास ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरी इंसुलेटेड है, एक बंद कंटेनर है जिसको इंसुलेट किया गया है, इसलिए इसमें से ना तो हीट का ट्रांसफ़र होगा और ना ही मास का ट्रांसफ़र होगा, इसलिए हम इस सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो आपने ये पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं दूसरी हेडिंग पे जिसका नाम है हमारा सराउंडिंग और बाउंड्री। तो सबसे पहले हम समझेंगे सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो हम इस बोर्ड को अपना सिस्टम मानते हैं और इस पे ध्यान केंद्रित करके हम अपना काम करते हैं तो ये हमारा सिस्टम हो गया। और इस बोर्ड को छोड़ के ये पूरा कमरा, ये पूरा शहर, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स आप मान लीजिए, वो सब हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। मतलब कि सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके सराउंडिंग में है, कुछ भी है, वो सब कुछ उसका सराउंडिंग होगा। मतलब कि जैसे कि मेरे पास ये चौक है, ये मेरा सिस्टम, मैंने इसे अपना सिस्टम माना है, मैं इससे अपना काम कर रहा हूँ। तो इस चौक को छोड़ के जो कुछ भी मेरे आसपास है, ये बोर्ड, ये कमरा, ये पूरा शहर, स्टेट, सब कुछ, ये सब हमारा सराउंडिंग होगा।
समझ गए? सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग वो होता है जो सिस्टम को छोड़ के वो सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं बाउंड्री क्या होता है। तो बाउंड्री बेसिकली आपने अपने घर तो आप लोगों का होगा ही, तो आपने देखा होगा कि आप घर के चारों ओर बाउंड्री बनाते हैं, किस लिए? क्योंकि वो सेफ़ रहे। तो उसी को आप एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि जैसे आपका घर एक सिस्टम है, आपने अपने घर को सिस्टम मान लिया और उसके चारों ओर बाउंड्री बना दी और बाकी सबको अलग कर दिया। समझ रहे हैं ना? कि जैसे कि गाँव में घर बने होते हैं तो अपना घर बनाते हैं, फिर उसके चारों ओर बाउंड्री कर देते हैं, जिससे कि वो मतलब कि एक अलग ही फ्लो में चला जाता है। तो वैसे ही हम इसको भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पे सिस्टम है और सराउंडिंग है, तो जो इन दोनों के बीच में होगा, जो इन दोनों को अलग अलग करेगा, पृथक करेगा, वो होगी हमारी बाउंड्री। समझ गए? बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री वो होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से या सराउंडिंग को सिस्टम से अलग कर दे, ये होती है बाउंड्री। बाउंड्री हमारी इमेजिनरी भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके घर के बाहर की बाउंड्री, तो बाउंड्री इमेजिनरी तो है नहीं, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, मूवेबल भी नहीं है, वो एक जगह फिक्स है। वो बाउंड्री एक जगह फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती है, तो वो हो गई फिक्स बाउंड्री। और अगर आप ले लीजिए एक एग्ज़ाम्पल बैलून का। बैलून में जब हवा भरी जाती है तो फूल जाता है, लेकिन जब हम उसको दबाते हैं तो उसमें कुछ चेंज आता है, तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो मतलब कि एकदम सिकुड़ जाती है। समझ रहे हैं ना? मतलब कि जैसे मैंने बलून लिया और इसको ऐसे दबाया तो उसका जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। अगर हम बैलून को सिस्टम मान लें तो जब मैंने उस सिस्टम को दबाया तो उसकी जो बाउंड्री है वो चेंज हो गई। पहले A1 थी, मान लीजिए पहले उसकी बाउंड्री A1 थी, फिर मैंने जब उसको दबाया तब उसकी बाउंड्री A2 हो गई, मतलब कि वो मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है। उसके बाद हम लोग समझ में आया क्या होती है मूवेबल बाउंड्री? तो वो बाउंड्री जो एक जगह से दूसरी जगह, या मान के समझिए अपनी स्टेट को चेंज कर दे, अपनी अवस्था को चेंज कर दे, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल या मूवेबल बाउंड्री। फिर आती है हमारी एक इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री वो होती है जैसे कि आपके घर में आप लोगों की मम्मी होंगी, उन्होंने आपसे कह दिया कि इससे बाहर कदम ना निकालना, घर से बाहर कदम ना निकालना, तो उन्होंने वहाँ पे समझो एक बाउंड्री बना दी कि इस बाउंड्री के पार आप नहीं जा सकते। तो ये हमारी इमेजिनरी बाउंड्री हो गई कि मम्मी ने कहा कि वहाँ से बाहर आपको नहीं जाना है, तो उन्होंने एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट कर दी कि आप उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं, रियल में नहीं होती है, जैसे कि इमेजिनरी लाइन और भी बहुत कुछ होता है। तो आप सिर्फ इमेजिनरी बाउंड्री को इमेजिन कर सकते हैं और कुछ नहीं। वो ना तो फिक्स होती है ना मूवेबल, वो सिर्फ एक जैसे कि माइंड में कोई इमेज हो जाती है, रियल में वो नहीं होती पर वो हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। तो आगे के टॉपिक फिर पढ़ाएंगे, अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आगे के पार्ट्स भी लाएंगे। थैंक यू क्लास।